एक सवाल मेरे मन में आता है कि आजादी के इतने दिनों के बावजूद भी ये बात तो कही गई थी कि भाई भारत विभाजन हो गया, जो मानसिकता जिन्ना की मानसिकता वाले मुसलमान थे वो सब चले गए, लेकिन भारत के अंदर आजादी से पहले जो जो मुद्दे थे, चाहे वो वंदे मातरम का सवाल था, चाहे वो काउ प्रोटेक्शन का सवाल था, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल था या संस्कृत का सवाल था, ये जितने सवाल जो आजादी से पहले के थे मुसलमानों के, क्या भारत के मुसलमानों में के एक बहुत बड़े वर्ग में उस मानसिकता के में कोई परिवर्तन आया है? मेरे समझ से तो नहीं आया। बगल में बैठे हैं जमाल जी, मैं तो कह रहा हूं मेरे समझ से बहुत बड़े एक वर्ग में नहीं आया है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से वीडियो देख रहा हूं। कई बार पूछा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम गाओगे, बोलता नहीं। दूसरे से पूछ रहा है क्या है, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, बोला हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जो जिन्ना की मानसिकता और 1906 के बाद जो जिसे हम कहते हैं वो मानसिकता, मुस्लिम लीग की मानसिकता भारत के मुसलमानों को नर्चर किया गया, इसके बावजूद भी कि हम भारत विभाजन को हमने स्वीकार किया। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं जिन्ना के मुन्ना, जिन्ना के मुन्ना है। सवाल है कि इससे निजात क्या पाए, कैसे आप लड़ेंगे इस मानसिकता से? अभी आप देख रहे हैं ना कि क्या बोला जा रहा है। कल यही लोग जिहाद और काफिर की परिभाषा करते हैं, यही लोग जिहाद और काफिर की परिभाषा करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे तत्वों के साथ इस भारत के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो वहां भी कहा जा रहा है संसद के अंदर वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले खड़े हैं, जबकि 1915 के बाद वो नदवी साहब जिहाद का ऐलान कर रहे थे। लेकिन मैं तो वही तो कह रहा हूं कि भाई देवबंद क्या है? देवबंद इस्लाम डूरंड लाइन के दाएं और बाएं जितने मदरसे की फैक्ट्री है और जितने जिहाद की फैक्ट्री है, जितने टेररिस्ट की फैक्ट्री है, ये सब तो डूरंड लाइन के दाएं और बाएं पलते हैं। उसके पीछे कौन है? तो आप ये कह रहे हैं मतलब भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना है, ये देवबंद इस्लाम का भाई है। ये तो रशीदी साहब कह रहे हैं ना, संविधान में कहां लिखा है कि गाना पड़ेगा? मैंने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। देखिए वो अपने मुझे लगता है कि जो उनकी परिभाषा है दीन की और इनकी परिभाषा है दीन की, वो दोनों की अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए जो जिहाद की परिभाषा है उसमें जैसे मोहम्मद भी एक्सेप्टेड है, एक मिनट बादल देवनाथ बोलेंगे, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी एक्सेप्टेड है। ये लोग कहते हैं ना, देवबंद में कहा कि जहां जुल्म होगा, अरे कश्मीर के अंदर बादल देवनाथ, आपको लगता है बंगाल के चक्कर में हो रहा है ये सब? आपको लग रहा है किसी मुसलमानों को जिहाद करते हुए देखा क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है, इस्लाम का बहुत ही पवित्र है, अन्याय के खिलाफ। कोई पवित्र शब्द नहीं है। देखिए वो अलग बहस है। यदि पवित्रता होती तो इसका मतलब अच्छा बंगाल से भी आवाज आ रही है, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जिहाद करना। बादल देवनाथ अरे हो गया नहीं होगा मैं बताऊंगा। हाँ बादल देवनाथ बताइए, चुनाव के चक्कर में हो रहा है ये सब? बादल देवनाथ जी प्लीज, सारे ज्ञान सुन लिया। 1982, 1875, 1905, 1896, सारे ज्ञान, सारे शब्द सब सुन लिया। लेकिन अमन जी, आपने आज का इस चर्चा में ये नहीं रखा। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने जो गलत शब्दों का कह दिया, आपने अब पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा आरएसएस का जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वसले मातृमता हिंदू हूं मैं सुखम वर्धिता हम, और वंदे मातरम को वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलय जसितां शस्त्र श्यामलां मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित जामिनी कुर्ण कुसुमित सुबोधन भासिनी सुहासिनी। बस दीदी पार्टी से निकाल देंगे। बस डिबेट के चक्कर में दोनों को एक कर दिया। नमस्ते सदा वस्त्र मातृभूमि और वंदे मातरम दोनों एक है। दुनिया में अभी कहा वंदे मातरम को डिपिक्ट करने के जो प्रार्थना है, ये दोनों एक ही भावना है, एक ही भाव है, उन्होंने कह दिया। और पार्लियामेंट में स्वयं देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री बंकिम चंद्र मित्र व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, जो 1882 में आनंद मठ में जो वंदे मातरम लिखा है, और नवनिर्वाचित कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में जो पहले बार जो पाठ किया गया था, उसको लेकर जो भी चर्चा किया सब ठीक है, लेकिन बंकिम चंद्र को बंकिम दास कह दिया। और गजेंद्र शेखावत जो मंत्री है, उन्होंने बंकिम चंद्र को बंकिम दास चट्टोपाध्याय कह दिया। इतना बड़ा अपमान आज भी सुधांशु त्रिवेदी इस डिबेट में
नमस्ते सदा वासुदेव आरएसएस पार्टोला और वंदे अरे वो मातरम मातृभूमि को नमन, धरती को माँ का दर्जा देना। अच्छा सुधांशु जी जवाब दे देंगे, एक छोटा सी बात, सुधांशु जी जवाब दे देंगे, उनसे सवाल है, फिर मैं महुआ जी आ रहा हूँ। एक छोटा सा, ये जो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है ना, बंकिम दा नहीं बोलना था वो कह रहे हैं। अपने देश को माता का दर्जा देने का परंपरा सिर्फ भारत के अंदर ठीक है। किया गया है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं सवाल उस पर बवाल हुआ। मैं एक मिनट, वो कह रहे हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम दा बोल दिया तो वो भी अपमान हो गया, बंकिम दा बोल दिया प्रधानमंत्री ने। हो गया, ठीक है, हो गया सर, आपका सवाल पहुंचा। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए महुआ जी आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी विधिवत कान खोल के सुनिए। वंदे मातरम का जो भाव है वही भाव है माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्या, वही भाव है गायंति देवा गिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, वही भाव है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैंने कहा दोनों का भाव एक है, दोनों में मां माना गया देश को और उसको नमन किया गया है। मगर सुनो मेरे भाई, बादल देवनाथ ऐसे नहीं, बादल देवनाथ ऑडियो बंद कर दीजिए भाई पीसीआर, एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं, सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। महुआ जी आ रहा हूं जी। अमन जी, मैं मौलाना साहब से और बादल देवनाथ जी से अब महुआ जी तीनों से पूछता हूं। ये कह रहे हैं कि देश को मातृभूमि मानना, माता मानना उतना ठीक नहीं है, किसी की स्वतंत्रता है या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, हाँ या ना? बोलिए बोलिए, मौलाना साहब ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर बताइए। में। बादल देवनाथ का ऑडियो बंद। हाँ बताइए। महात्मा मगर गांधी एक व्यक्ति को राष्ट्र का पिता मानने में प्रॉब्लम नहीं। बोलिए हाँ या ना, बोलिए महुआ जी, बादल देवनाथ जी, मौलाना साहब, गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? राष्ट्रपिता मानने में प्रॉब्लम है कि नहीं? महुआ जी वहाँ को दिखाइए, प्रॉब्लम नहीं है। महुआ जी को। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी मानते हैं। 30 सेकंड सुधांशु जी ने वाइंड अप करना है। जी, गांधी जी को राष्ट्रपिता में मुझे- कोई मतभेद नहीं, नहीं मुझे है, कुछ मगर बोलने भारत दीजिए। माता में मतभेद है, गजब है। सुनिए, अच्छा पिता में दिक्कत नहीं है, माता में है। अच्छा मैं एक, अच्छा मुझे कुछ बोलना आप बोलना please, था। ma'am। मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन जो सुलझे हुए हैं और देश में शांति चाहते हैं, वो परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेते हैं। जिन दिनों भारत में बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, उन दिनों भारत ब्रिटिश से आजाद हुआ मैं था, माफी तो बहुत चाहूंगा, कुछ मुझे निर्माण ब्रेक की लेना प्रक्रिया पड़ेगा। में था। समय ऐसे इतनी समय इजाजत में दे रहा है। शुक्रिया आप सबका।